कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। तत्काल ऐसे नेताओं को जूता लेकर स्वागत करके और कालिख पोत कर पार्टी से बाहर करना चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम से पहले ही देश में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पहले निमंत्रण को लेकर बयानबाजी हो रही थी, तो वहीं अब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने भगवान राम को मांसाहारी बताकर देश में एक नई बहस को छेड़ दिया है। पहले आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। तब राइस नहीं था। हिंदी शुरू है। हिंदी चालू है। हिंदी शुरू है। राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान अपने बयानों पर कायम हैं। उनका साफ कहना है कि भगवान राम वनवास के दौरान जंगलों में मांस खाते थे। एनसीपी नेता के इस बयान से अयोध्या के साधु संतों में खासी नाराजगी है। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने तो एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान का वध करने की धमकी दे डाली। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं, अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। वहीं एनसीपी नेता के इस बयान पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जितेंद्र आह्वान के बयान को गलत बताया और कहा कि ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान। जितेंद्र आह्वान के विवादित बयान पर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जूते से पिटाई करनी चाहिए। शरद पवार जी को तत्काल ऐसे नेताओं को जूता लेकर स्वागत करके और कालिख पोत कर पार्टी से बाहर करना चाहिए। अगर वो कहते हैं देश सेकुलर है, तो अगर देश इस्लामिक आतंकवादियों की है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर देश ये व्यभिचारियों का है तो कोई दिक्कत नहीं है। देश अब रामद्रोहियों का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरा सा भी आप शरद पवार जी की पार्टी राजनीतिक दल है, अगर राजनीतिक दल है तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, अगर शरद पवार की पार्टी राजनीतिक दल है, अगर आतंकवादियों का संगठन है तो कोई बात नहीं, आप कार्रवाई मत करना। अगर राजनीतिक दल है तो तत्काल उसका मुख में कालिख पोत कर जूता की माला पहनाकर उसको भगाना चाहिए। क्योंकि राम जिनकी व्यापकता कण-कण में, राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में, राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है, और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना
मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना, राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया, 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोले 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे, तो उनका क्या होगा पता नहीं। दरअसल एनसीपी नेता का विवादित बयान ऐसे समय में आया है जब करीब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, जिसका करोड़ों राम भक्त भावुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में ऐसे बेतुके बयानों से भगवान राम में आस्था रखने वालों को ठेस पहुंची है। हर कोई अब एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।